तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी ने जो अपना वक्तव्य रखा, उस पर अब खुद राहुल गांधी को इस वक्त सत्ता पक्ष घेरता हुआ बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन तमाम चीजों को लेकर जिक्र होना चाहिए था उसके इतर वो जो जिस तरीके का जेस्टर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ है, जाने मैंने चैनल का परिचय पहले आपसे करा देते हैं। इस पर बात करने के लिए संगीत रागी साहब हैं हमारे साथ, यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सौरभ दुबे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब है हमारे साथ, बेहतर तरीके से आप जानते हैं। प्रेम कुमार जी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। नामिका, और सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी से लूंगी, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के साथ आपकी पार्टी चुनाव में लड़ चुकी है, हर चीज समझते रहे हैं। आज राहुल गांधी के जेस्चर को कैसे देखते हैं? महिलाएं नाराज हैं। देखिए, जो मणिपुर में हो रहा है, बाकी देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो मणिपुर का मां बोलने से भी घबराते हैं। और मणिपुर की बात क्यों, अगर आप पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे महिलाएं, जो पहलवान महिलाएं बैठी थी, किस तरह से पुलिस ने उनको घसीटा, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं बोली। किस तरह से घटनाएं अगर हम गिना दें, संसद के भीतर महिलाएं नहीं है? नहीं, संसद के भीतर महिलाएं हैं, वो अभी जब फुटेज आएगा तो वो अपनी उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो महिलाएं, जो पूरे देश की महिलाएं जिन पे अन्याय हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने से बचती क्यों है? क्यों इशू को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करती है? क्यों नहीं वो चर्चा करना चाह रही थी जब हम लोग चिल्ला रहे थे इतने दिनों से पार्लियामेंट का? पहले दिन जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी, आप रूल 267 के अंदर में चर्चा करा लेते। अच्छा, देश की बेटियों के लिए विपक्ष को चिल्लाना पड़ेगा, देश की माताओं के सम्मान के लिए हमें चिल्लाना पड़ेगा, तब आप जागेंगे, तब आप सुनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से सो रही है। भदौरिया साहब, बीजेपी का जरा जो है उन बीजेपी ये कह रही है कि मुद्दा मणिपुर, मुद्दा महिलाओं का, और जो है जिस तरीके का जेस्चर वो प्रेजेंट करते हैं। मैं रागी साहब से जरा कमेंट यहाँ पर ले लेता हूं। रागी साहब, वो गंभीरता जो मणिपुर को लेकर होनी चाहिए थी, महिलाओं के सम्मान के लिए होनी चाहिए थी, उस जेस्चर में, उस भाषण में नजर आ रही थी क्या आपको? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मौका मिला था, और संसद से अयोग्य होने के पश्चात जब वो दोबारा आए तो मुझे लगा था कि वो काफ़ी गंभीर होकर के आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत परिपक्व होकर के आए हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं वो बदल गया हूँ, मैं वो राहुल नहीं हूँ। लेकिन जिस बात का अंदेशा और डर था, आज फिर वही संसद में साबित हुआ। झप्पी मारने की और कनखी मारने की, आज उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया। ये बताता है कि राहुल गांधी के व्यवहार में कहीं न कहीं एक मौलिक गलतियां हैं, जो किसी भी चीज को संसद के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ उनको आज आक्रमण। वापस हरसिमरत कौर क्या कह रही है, जरा वो सुनवा देते हैं। माइनॉरिटी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, क्या इन सब का विश्वास इनके पास है कि नहीं? इट इज, डू दे हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट? सर, क्या आज के नौजवान और आज के महिला का विश्वास है इस सरकार के ऊपर? और जो मणिपुर की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मणिपुर की औरतों पे, इस डबल इंजन सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है सर, मैं कोट करती हूँ सर, कैमरा छोड़िए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर दिए, बहुत बड़ी बात है। यह डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? अब तो कैमरा भी ऊपर से चलता है। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इस पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अभिशाप टू टेक बर्थ एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। सर, कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75वां साल हो गया, और आज भी हम वही अट्रॉसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन मणिपुर इज टोटली शेमफुल एंड इट इज एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है, और उसकी जितनी सख्त निंदा करी जाए वही कम है। मैं पूछना चाहूंगी कि इस सरकार की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? ये बोले नहीं, गए नहीं। माइनॉरिटी कमीशन के हेड क्या कर रहे हैं? कितनी बारी मणिपुर गए, कितनी बारी नू गए हैं? हमारे पंजाब गए तो हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेयर करने का पूरा टाइम है, इधर जाने के लिए टाइम क्यों नहीं है? तो मैं हाथ जोड़ के सरकार को विनती करती हूँ कि राम के लिए इस अमृत काल में ये धर्म की राजनीति हर इलेक्शन के पहले इसको बंद करिए, ये जहर देश में मत घोलिए। आज हम यहाँ चर्चा बातें करें बेरोजगारी की, बातें करें गरीबी की, महंगाई की, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम ये सब काम ना करें। मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत